जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मी एजुकेशन। आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं इंग्लिश ग्रामर का राइटिंग सेक्शन का एक नया टॉपिक, जो है आपको दिख रहा है ईमेल। क्या दोस्तों? ईमेल है। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये किसी भी स्टेट बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है और CBSE के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ईमेल। ठीक है, इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग करेंगे हम, क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। इसे कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? टू टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आपको दिख रहा होगा फॉर्मल ईमेल, दूसरा इनफॉर्मल ईमेल। ठीक है, अब फॉर्मल ईमेल में क्या है, जो याद रखने वाली बात है दोस्तों, वो ये है कि फॉर्मल ईमेल में हम क्या यूज़ करते हैं? रिस्पेक्टेड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? रिस्पेक्टेड। और इनफॉर्मल में हम यूज़ करते हैं दोस्तों डियर। क्या यूज़ करते हैं? डियर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। फिर आप देखो फॉर्मल होता है क्या, इनफॉर्मल क्या होता है, वो बात देख लेते हैं हम। अब हम फॉर्मल लेटर जब कब किसको लिखते हैं? फॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल हम अक्सर किसी अगर बड़ी कंपनी किसी कंपनी को हम ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर्मल, हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिखना है तो वहाँ पे भी फॉर्मल होगा, वहाँ पे भी रिस्पेक्टेड। अपने ऑफिस लिख रहे हो तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को या टीचर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या दोस्तों यूज़ करेंगे? रिस्पेक्टेड। क्या यूज़ करेंगे? रिस्पेक्टेड। तो यहाँ से आपके लिए एक बात तो क्लियर हो गई, क्या कि जब फॉर्मल ईमेल होता है, मतलब किसी कंपनीज को लिख रहे हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिख रहे हो, किसी ऑफिस को लिख रहे हो, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर को लिख रहे हो, तब आपको यूज़ करना है दोस्तों क्या? रिस्पेक्टेड। और अगर आप वही सेम ईमेल अपने फैमिली को लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, या फ्रेंड्स को लिख रहे हो, ठीक है, वो होता है एक इनफॉर्मल ईमेल, और जहाँ हम यूज़ करते हैं डियर, जहाँ हम यूज़ करते हैं डियर। ठीक है दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा सा कैटेगराइज किया है मैंने। ठीक है, कि फॉर्मल कब लिखते हैं, फॉर्मल किसको लिखते हैं। तो देखिए, फॉर्मल को लिखोगे, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिखोगे, ऑफिस को लिखोगे। ठीक है, वैसे ही इनफॉर्मल हम फैमिली को लिखेंगे, रिलेटिव्स को लिखेंगे और फ्रेंड्स को लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ये क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको पता चले कि रिस्पेक्टेड कब लगाना है और डियर कब लगाना है। इनफॉर्मल मतलब जब भी आप इनफॉर्मल लिखेंगे, मतलब फैमिली को, रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को, तो आप डियर लगाएंगे। और जब भी आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, किसी कंपनी को लिखेंगे, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखेंगे, ठीक है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखेंगे, तब आप क्या लगाएंगे? या अपने ऑफिस लिखेंगे या प्रिंसिपल टीचर को कोई ईमेल लिखेंगे, तो आप लगाएंगे रिस्पेक्टेड। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है इसका। तो देखो दोस्तों, सामने आपके फॉर्मेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ईमेल का फॉर्मेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी और इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, देख लेते हैं। तो टू मतलब यहाँ रिसीवर्स ईमेल लिखते हैं, क्या? जिसको आप ईमेल भेज रहे होते हो उसका ईमेल यहाँ आता है। फ्रॉम जो ईमेल भेज रहा होता है उसका ईमेल हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन में हमेशा आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो तो आपको लगाना है रिस्पेक्टेड। ठीक है, ऑफकोर्स किसी सर या मैडम को लिख रहे होगे। और अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हो, मतलब अपने रिलेटिव को या फ्रेंड्स को या फैमिली को, तो आपको लगाना है डियर। क्या लगाना है? डियर। ठीक है, अब बॉडी ऑफ द ईमेल। अब आपको क्या करना है इसमें कि बॉडी ऑफ द ईमेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ईमेल का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हम ईमेल लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, मैटर इन डिटेल, उसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं और कंक्लूड भी करते हैं, प्रॉपरली उसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं। और एंड में हम क्या लिखते हैं? योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, योर्स ओबीडियंटली और योर्स सिंसियरली। योर्स लविंगली दोस्तों आप हमेशा मोस्टली किस में लिखते हो? फॉर्मल। अगर आप इनफॉर्मल ईमेल हो तब आपको यूज़ करना होता है योर्स लविंगली। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप डियर से स्टार्ट कर रहे हो ईमेल, तो आपको वहाँ एंड करना है योर्स लविंगली से। ठीक है, और हाँ, अब बाकी में अगर आप फॉर्मल लिखते हो, रिस्पेक्टेड सर लिख रहे हो, तो ओबीडियंटली, सिंसियरली, योर्स फेथफुली से आप एंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते ताकि और आइडिया हमें आए। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर देखो तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज़ राइट एन ईमेल टू योर टीचर
drjoshi99@gmail.com फॉर द अर्जेंट लीव। देखो सब्जेक्ट मैंने क्या क्वेश्चन में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये है फॉर द अर्जेंट लीव, फॉर से लेकर लीव तक, ठीक है। ये आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया क्या करना है, पहले आपको टू लिख देना है, फ्रॉम लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है और रिस्पेक्टेड सर। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ईमेल होगा, हम टीचर को लिख रहे हैं तो ये फॉर्मल होगा। फॉर्मल में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टीचर की ईमेल आईडी दी हुई है। मैंने क्या बोला, जिसको भेजते हैं उसकी ईमेल आईडी ऊपर लिखते हैं टू में, और जो भेज रहा होता है उसको फ्रॉम में। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भेज रहा है वो क्लियर नहीं है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने भी मन से लिख दिया है devang123@gmail.com। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा बॉडी है, ये ईमेल का पूरा बॉडी है, ठीक है। इसको हम क्या टेंस के हेल्प से अपनी इंग्लिश कितनी अच्छी उसके हिसाब से हम इसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे लीव ले रहा है, तो लीव क्यों ले रहा है, किस वजह से ले रहा है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई वुड like to draw your attention towards this matter that my grandfather is very serious due to pneumonia। मतलब क्या है, ये पहले लाइन का मतलब हुआ कि मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो न्यूमोनिया के कारण बहुत ही सीरियस हैं। वी नीड टू गो टू माई होम टाउन ड्यू टू दिस रीज़न। और इस कारण से हमें हमारे होम टाउन, हमारे गाँव जाना पड़ेगा। I require urgent leave for the above mentioned reason। तो जो मैंने रीज़न बताया निमोनिया का, उसके कारण मुझे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, अर्जेंट लीव चाहिए सर। अब I hope you will consider this as a serious problem and grant my leave for the same। और मैं समझता हूँ कि आप इसे एक गंभीर समस्या समझेंगे और मेरे लीव को ग्रांट करेंगे। योर्स ओबीडियंटली देवांग वर्मा। यहाँ पे नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोग, जैसे मैंने ये बॉडी ऑफ द जो ईमेल का बॉडी है, इसको मैंने इतना लिखा, कोई ज़्यादा लिखना चाहे तो ज़्यादा लिख सकता है, ब्रीफिंग कर सकता है, क्लास बता सकता है, 8th बी या जो भी हो पर्टिकुलर चीज़ बता सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, ओके। दिस बॉडी ऑफ द ईमेल इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, बट ये जो टू है, फ्रॉम है, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर और योर्स ओबीडियंटली, दिस इज़ कंपलसरी फॉर एवरीबडी। सो दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, इजी, 5 मार्क आप इजीली आप इसे पा जाते हैं अगर आप इतना सा कर देते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ ईमेल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।